हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है सॉ पार्ट 1। और दोस्तों, ये मूवी 2004 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्ट में एक बेहोश आदमी को दिखाया जाता है जो बाथ टब में बेहोश पड़ा हुआ था। उसके साथ एक चाबी भी तैर रही थी, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसके उठने से बाथ टब का वाटर होल ऊपर हो गया, जिससे वो चाबी भी पानी के साथ बह जाती है। बाथ टब से बाहर आने के बाद उसको पता चलता है कि उसका पैर किसी जंजीर से बंधा हुआ है। उसके साथ एक और आदमी था वहाँ पर, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। अब उस आदमी ने पास पड़े स्विच से वो लाइट ऑन कर दी और हम देखते हैं कि उन्हें किसी पुराने बाथरूम में बंद कर दिया गया है। अब उन दोनों ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक लाश पड़ी थी जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में टेप रिकॉर्डर था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी ने सुसाइड किया था। वो दोनों परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ पर हैं और यहाँ पर वो दोनों कैसे पहुँचे। दोस्तों, फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाथ टब से निकले आदमी का नाम एडम और दूसरा आदमी डॉक्टर होता है जिसका नाम लॉरेंस है। वो सोचते हैं कि जिसने भी उनको किडनैप किया है वो उनको मारना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों की किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर वो देखते हैं कि दीवार पर एक घड़ी थी जिससे टाइम पता चलता रहे। डॉक्टर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। लेकिन तभी एडम को उसकी पॉकेट में एक टेप मिलती है, जबकि डॉक्टर की पॉकेट में एक टेप, एक बुलेट और एक चाबी होती है। दोनों ने चाबी से जंजीर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो चाबी किसी और चीज की थी। अब उस टेप को प्ले करने के लिए एडम किसी भी तरह डेड बॉडी से टेप रिकॉर्डर को खींचता है और टेप को प्ले करने पर उसमें से एक आदमी बोलता है कि अगर एडम ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की तो वो मारा जाएगा। जबकि डॉक्टर की टेप प्ले करने पर यही आदमी ये बोलता है कि अगर तुमने 6 बजे से पहले एडम को नहीं मारा तो तुम्हारी बीवी एलिसन और बेटी डियाना मारी जाएंगी। इसके बाद वो उनको ये भी बताता है कि तुम्हारे पास जो डेड बॉडी पड़ी है उसकी बॉडी में जहर फैल रहा था और दर्द से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार ली। अब उस टेप को दोबारा सुनने पर डॉक्टर एक लाइन को नोटिस करता है जो कि है फॉलो योर हार्ट। अब कुछ देर सोचने पर उस एडम के पास वाले टॉयलेट पर हार्ट का निशान दिखता है, मतलब कि उस टॉयलेट के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। एडम जब उस टॉयलेट को चेक करता है तो उसे उसमें एक पैकेट मिलता है जिसमें से 2 सा यानी ले आरी निकलती है। सा देख के वो ये सोचते हैं कि शायद उन्हें इससे जंजीर को काटना है, और जब वो ऐसा करते हैं तो एडम की सा बीच में से टूट जाती है। अपनी नाकामी पर गुस्सा करते हुए एडम उसको पास वाले मिरर पर फेंक देता है, जिससे मिरर का एक टुकड़ा टूट कर नीचे गिर जाता है। अब डॉक्टर समझ जाता है कि ये सॉ जंजीर को काटने के लिए नहीं है बल्कि पैर काटने के लिए है, तभी वो यहाँ से आजाद हो सकते हैं। इस खतरनाक खेल को देखकर डॉक्टर ये भी समझ जाता है कि इन सब के पीछे जिक्सो है, जिसने इससे पहले बहुत सारे लोगों को ऐसे खतरनाक गेम्स खिलवाकर उनको बुरी तरह मार डाला था। डॉक्टर को जिक्सो के बारे में इसलिए पता था क्योंकि डॉक्टर खुद जिक्सो के केस का सस्पेक्ट था। डॉक्टर जिक्सो के केस पर डिटेक्टिव टैब, डिटेक्टिव सिंह और डिटेक्टिव एल्सन काम कर रहे थे। 5 महीने पहले जब डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट जॉन का ट्रीटमेंट कर रहा था तो डिटेक्टिव टैब और सिंह आकर उससे पूछते हैं कि हमें क्राइम सीन पर तुम्हारा पेन मिला था। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका पेन वहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर हमको पता चलता है कि जिस वक्त क्राइम हुआ तब डॉक्टर अपनी नर्स के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जिक्सो नहीं है। डिटेक्टिव टैब को डॉक्टर के ऊपर शक था, लेकिन उसके पास डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। डॉक्टर को अमेंडा का बयान सुनाया जाता है क्योंकि अमेंडा ही वो इकलौती इंसान है जो जिक्सो के गेम को जीत सकती है। जिक्सो ने उसके मुंह को टैब के अंदर बंद करके एक कमरे में छोड़ दिया था। फिर बिली नाम की एक डॉल अमेंडा को गेम के रूल समझाती थी। बिली जिक्सो की डॉल थी और अमेंडा को बताती है कि उसे दिए गए टाइम से पहले एक चाबी ढूंढनी थी जो कि एक आदमी के पेट में है, और अगर उसको वो चाबी ना मिली तो उसका सर फट जाएगा। अमेंडा उसका पेट काटने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो आदमी जिंदा है, लेकिन अमेंडा अपनी जान को बचाने के लिए उस आदमी को मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाती और उसके पेट से चाबी निकाल लेती है और सही वक्त पर ट्रैप को खोलकर उससे बच जाती है। अब हम वापस डॉक्टर और एडम पर आते हैं। डॉक्टर
एडम को जिक्सो के बारे में बताता है, लेकिन एडम उसको ही जिक्सो समझ लेता है और उसको मारने के लिए उस कांच के टुकड़े को उठाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो एक 2 वे में रह रहे हैं, मतलब कांच के पीछे से उनको कोई देख रहा है। एडम जब कांच को पूरा तोड़ता है तो उसके पीछे से उसको एक कैमरा लगा हुआ दिखता है, जिससे कि जिक्सो उन दोनों पर नजर रख रहा था। कुछ ही घंटों में 6 बजने ही वाले थे और डॉक्टर को टाइम की कदर होने लगी थी। डॉक्टर अपनी बेटी की फोटो एडम को दिखाता है। एडम नोटिस करता है कि उस फोटो के नीचे एक और फोटो अटैच थी, जिसमें डॉक्टर की वाइफ और उसकी बेटी थी। अब जिक्सो ने उन्हें सच में किडनैप कर लिया था। और दोस्तों, उस फोटो के पीछे एक लाइन भी लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि बंद आंखों से भी अच्छा नजर आता है। एडम ने डॉक्टर को इस फोटो के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि अपनी फैमिली को ऐसी हालत में देखकर वो वही काम करेगा जो जिक्सो ने उसे करने को कहा है। अब हमें डॉक्टर की फैमिली दिखाई जाती है, जिस पर कोई आदमी नजर रख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव टैब होता है, जो बताता है कि 5 महीने पहले जब वो जिक्सो के केस पर रिसर्च कर रहा था तो उसे एक वीडियो टेप मिली थी, जिससे उसने जिक्सो के ठिकाने का पता लगा लिया। और जब टैब और सिंह जिक्सो के ठिकाने पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जिक्सो के गेम्स के अलग अलग मॉडल के साथ हॉर्स मास्क मिलता है। उसमें से एक मॉडल एडम और डॉक्टर की गेम का होता है, जिसका मतलब जिक्सो ने 5 महीने पहले ही इस गेम की प्लानिंग कर ली थी। और उन दोनों को जिक्सो की डॉल के ट्रैप में फंसे हुए एक जिंदा आदमी भी मिलता है और वो जिक्सो को आता देखकर दोनों छुप जाते हैं। जब वो आदमी के पास जाता है तो टैब और सिंह ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तब जिक्सो गोलियों से बचता हुआ उस आदमी के ट्रैप को ऑन कर देता है और जिससे बचने के लिए सिंह को एक गेम खेलना पड़ता है। जिक्सो टैब के गले पर कट मारकर वहाँ से निकल जाता है। सिंह उस आदमी को बचाने के बाद जिक्सो का पीछा करने की कोशिश करता है। टैब जिक्सो को नहीं पकड़ पाता और उसकी वजह से 2 बेकसूर लोगों की जान चली जाती है, जिसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब तक टैब जिक्सो को नहीं पकड़ेगा तब तक उसे उसकी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। टैब को लगता है कि डॉक्टर ही जिक्सो है, इसीलिए उसने डॉक्टर के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एडम उस फोटो के पीछे लिखे मैसेज को समझ आता है और डॉक्टर को लाइट बंद करने के लिए बोलता है। लाइट बंद होते ही उन्हें एक्स मार्क दिख जाता है, जिसके पीछे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन दोस्तों वो लॉक्ड होता है। फिर उसको याद आता है कि गेम की शुरुआत में उनको एक चाबी मिली थी, जिससे वो लोग उस बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसमें उन दोनों को एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो फोन से पुलिस को मदद के लिए बुला सकते थे। दोस्तों, बॉक्स के अंदर मोबाइल के साथ 2 सिगरेट और एक लाइटर भी निकलता है, जिसमें डॉक्टर के लिए एक मैसेज था, जिसमें लिखा था कि एडम को मारने के लिए तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस सिगरेट को उस डेड बॉडी के खून से लगाकर उसको पिलानी है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता। फिर वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये मोबाइल सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए है। तभी डॉक्टर को याद आता है कि जब वो कल रात हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो एक आदमी चुपके से उसकी तस्वीर ले रहा था, जिसके बाद ही उसे किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर ने अपने फेस के ऊपर हॉर्स मास्क लगाया था। डॉक्टर एक अच्छा आदमी है और वो उसका मर्डर करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसने एडम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और लाइट्स ऑफ कर दी ताकि जिक्सो को कुछ भी नजर ना आए। वो उसे बिना खून वाली सिगरेट दे देता है। एडम उस सिगरेट को पी भी लेता है और मरने की एक्टिंग करता है। डॉक्टर को लगता है कि अब जिक्सो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, लेकिन जिक्सो बहुत होशियार निकला। उसने जंजीर में करंट लगा दिया, जिससे एडम फिर से जिंदा हो गया। दोनों का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन करंट लगने की वजह से एडम को सब कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब वो पिछली रात पिक्चर की कलरिंग कर रहा था तो हॉर्स मास्क वाले आदमी ने उसको किडनैप कर लिया। तभी हम देखते हैं कि एडम जिस फोटो की कलरिंग कर रहा था वो फोटो डॉक्टर की थी। इसका मतलब डॉक्टर की फोटो खींचने वाला एडम ही था, लेकिन डॉक्टर को इस बात का पता नहीं था। और दोस्तों, थोड़ी देर में ही 6 बजने वाले थे और उसके बाद मोबाइल फिर से बजने लग जाता है और फोन उठाने पर उसकी बेटी डियाना बोलती है कि और उसकी वाइफ एलिसन उसे बताती है कि एडम पर भरोसा मत करना, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जिस पर एडम उसे बताता है कि जिक्सो उसकी फैमिली से उसकी बात करवाता है कि तुम्हारी फोटो खींचने और जासूसी करने के लिए मुझे एक और आदमी ने हायर किया था। एडम डॉक्टर को उसकी पिक्चर्स दिखाता है जो कि उस पैकेट में थी, जिसमें कि वो साथ थी, और एडम कहता है कि मुझे इस काम के पैसे मिले थे। ये सुनने के बाद डॉक्टर सोचता है कि जिस आदमी ने एडम को उसकी जासूसी करने पर रखा था, क्या वही जिक्सो है। फिर एडम डॉक्टर को उस आदमी का हुलिया बताता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो आदमी तो टैब है, जिसने कि एडम को हायर किया था।
अब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि अब उसकी फैमिली खतरे में थी और फैमिली को बचाने के लिए उसे एक आदमी को मारना था जो कि कई दिनों से उसकी जासूसी कर रहा था। अब एडम और डॉक्टर दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी एडम डॉक्टर के घर की एक फोटो उसे दिखाता है जो उसने पिछली रात को ही खींची थी, जिसमें एक आदमी उनकी खिड़की के पास खड़ा था। उस आदमी को देखने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये तो टैब हैंडल है जो मेरे साथ काम करता है। अब डॉक्टर को पता चल जाता है कि टैब ही जिक्सो है। अब 6 बज चुके थे। टैब गन लेके उसकी फैमिली को मारने के लिए जाता है। उधर एलिसन ने भी अपने हैंडकफ को खोल लिए थे। अब जीप उनको मारने ही वाला होता है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल लगाता है। लेकिन उससे पहले ही कि वो कुछ उससे बात कर पाए, एलिसन उससे फाइट करने लग जाती है, जिसकी वजह से गन से गोली निकल जाती है। गोली की आवाज सुनते ही टेप वहाँ पर आ जाता है जो जीप यानी जिक्सो पर फायरिंग करने लग जाता है। लेकिन जीप वहाँ से बचकर भाग जाता है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उन दोनों को मार सके। टेप उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर ने मोबाइल पर गोलियों की आवाज सुनी। वो सदमे में चला गया, लेकिन करंट लगने से वापस सही हो गया। दोस्तों, जीप और टेप उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर का फोन बजता है, लेकिन मोबाइल दूर होने की वजह से उसको उठा नहीं सकता और पैनिक होने की वजह से सॉ से अपना पैर काटने की कोशिश करता है और उधर जीप टेप को गोली मार देता है। अब डॉक्टर ने अपना पैर काट लिया था। वो डेड बॉडी के पास पड़ी गन में गोली डालता है और एडम को शूट कर देता है, लेकिन तभी जीप वो असल में मरा नहीं था। दोस्तों, इतना सब कुछ काफी नहीं था। इसके बाद हमें एक और राज के बारे में पता चलता है कि जिक्सो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। कैंसर पेशेंट जॉन था जिसके पास बहुत कम ही लाइफ बची थी। तब वो उन लोगों को दिखाता था जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते थे। वो उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन जॉन उसे करंट लगाकर वहीं पर बेहोश कर देता है और उसके बाद जॉन उसे मरने के लिए उसी रूम में बंद कर देता है। और दोस्तों, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।